हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ईटीएफ। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा हिंदी से अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटीएफ के ऊपर, तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा आप मिस कर जाओगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप मिस कर दोगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं ईटीएफ है क्या। ठीक है, तो ईटीएफ का मतलब होता है, ठीक है, ईटीएफ का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहेंगे तो ये इसका मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है, ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ईटीएफ एक इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ एक बॉन्ड है। ठीक है, ईटीएफ एक इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ एक बॉन्ड है। जैसे आपने सुना होगा कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड है। ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर एक बॉन्ड है ईटीएफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। ईटीएफ, ठीक है, ईटीएफ सेम मार्केट देता है, सेम एज शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट की तरह है हमारा ईटीएफ। ठीक है, शेयर मार्केट की तरह ही ऊपर नीचे जाता रहता है हमारा ईटीएफ। ठीक है, शेयर मार्केट की तरह ही ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ये एज म्यूचुअल फंड ऑल्सो, मतलब शेयर मार्केट की तरह भी है, बट म्यूचुअल फंड्स की तरह भी है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स की तरह किस प्रकार है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की तरह ये एक फंड है। ठीक है, ईटीएफ एक फंड है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब एक फंड है। और शेयर मार्केट की तरह कैसा है, ये इसका जो प्राइस है ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और आज का जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ ना ईटीएफ का, ठीक है, उसे अप्लाई करेंगे तो आप ईटीएफ में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो मैं इधर बताने वाला हूँ, ठीक है, ईटीएफ में स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी आप अपने स्टॉक मार्केट में अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे ईटीएफ में आप यूज करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करते सकते, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वैसे शेयर मार्केट में नहीं होता, स्टॉक मार्केट में नहीं होता। अगर आप उधर वैसे करेंगे तो आप उधर लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ईटीएफ में आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। S&P 500 क्या मतलब, यूएस की टॉप 500 कंपनी से बनी होती है S&P 500। ठीक है, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 20 जो कि निफ्टी 50 का है, ठीक है, टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से बनी हुई निफ्टी 50 20। ठीक है, सेंसेक्स का होता है, उसी प्रकार नैस्डैक का है। ठीक है, इन सब इंडेक्स में आप इन सब इंडेक्स के बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, ये अमेरिका की टॉप 500 मतलब यूएस की टॉप 500 कंपनी से बनी हुई ये एक बॉन्ड है। ठीक है, इन सब पैसा लगा सकते हैं। आप इंटरनेशनल में आप पैसा लगा सकते हैं, फॉरेन में आप पैसा लगा सकते हैं ईटीएफ के तौर पे। ठीक है, और अगर आपको फॉरेन पे, जैसे आपको यूएस का लगाना है, यूके का, इनमें से किसी भी ईटीएफ में आपको पैसा लगाना है, तो आपको एक फॉरिन अकाउंट चाहिए होगा, मतलब फॉरिन का एक्सचेंज जैसे अकाउंट चाहिए होगा। बट आप एक काम कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए, इंड मनी सर्च करिए और उसे डाउनलोड करिए, जिसमें आप यूएस का अकाउंट बना लीजिए। ठीक है दोस्तों मेरे को कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ, अच्छा ऐप है। ठीक है, तो चलिए, अब निफ्टी 20 का जो होता है ना, निफ्टी 20 तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, निफ्टी 20 तो हर कोई बोलता है। ठीक है, लेकिन निफ्टी 20 का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, निफ्टी 20 जो है ना, 20 का फुल फॉर्म है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। ठीक है, इतना ही है, और कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, आपके माइंड में एक कॉम्प्लीमेंट की तरह चिपका हुआ है, बट ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। 20 का फुल फॉर्म है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके फायदे क्या है। ठीक है, ईटीएफ के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के फायदे क्या है, आपको यहाँ बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। आपको बेनिफिट मिल जाता है डाइवर्सिफिकेशन का, मतलब एक कंपनी लॉस में जा सकती है, दो कंपनी लॉस में जा सकती है। बट आपने निफ्टी 20 में लगाया तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी क्या सभी खराब हो जाएगी, कि सभी लॉस में चली जाएगी, नहीं होता ऐसा। ठीक है, अगर आपने S&P 500 मतलब अमेरिका की, मतलब यूएस की टॉप 500 कंपनी, ठीक है, आपने उनमें इन्वेस्ट किया, तो उनमें से एक कंपनी लॉस कर सकती है, दो कंपनी लॉस कर सकती है, 10 कंपनी लॉस कर सकते हैं, क्या पूरे के पूरे 500 कंपनी लॉस कर देंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें ईटीएफ में आपके पैसे जीरो होने के चांसेस नहीं होते, जीरो होने के चांसेस नहीं होते। स्टॉक मार्केट में आपका पैसा जीरो हो सकता है, बट ईटीएफ में आपका पैसा जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको यहाँ डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप 50 कंपनीज 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका पैसा जीरो नहीं होता है यहाँ। ठीक है, सेकंड, आपको यहाँ पर्सनल मैनेजमेंट मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ओके, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, अब ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट में आपका जो फंड है उसे मैनेज
किया जाता है, ठीक है। और आप ETF को लो कॉस्ट में खरीद सकते हैं, ठीक है, सबसे कम दाम में आप ETF को खरीद सकते हैं, ठीक है। और आप इसे इजीली सेल कर सकते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे ना, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको देखने को मिलेगा, आप अगर एक टाइम पे के लिए आप फिक्स्ड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें तो आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, आप बीच में उसका पैसा नहीं निकाल सकते। बट ETF में आप निकाल सकते हैं बिना किसी चार्ज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आप US के ETF पे भी पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फायदे हैं? बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अगेन आपको यहाँ अगर S&P 500 का एग्जांपल लेता हूँ, S&P 500 US की टॉप 500 कंपनी से, तो उसमें से एक कंपनी लॉस में जा सकती है, दो कंपनी लॉस में जा सकती है, सभी कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाता है। सेकंड, आपको फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का फायदा मिलता है। US की ETF के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का फायदा मिलता है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, आप अगर एक $US का जो है ना, उसका जो ETF का रेट है, ठीक है, वो जो है वो $100 है, ठीक है, $100, तो आप $100 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, आप $100 से शुरू कर सकते हैं। मतलब कहाँ $100 और कहाँ $100, समझ रहे हैं आप बात को। और साथ ही में आपको डॉलर का प्रॉफिट भी मिल जाता है। देखिए, आप तो, हाँ, आप $100 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब $100 आप एक एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ठीक है, $1.5 है समझ लीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ डॉलर का प्रॉफिट किस तरह मिलता है? जैसे आपने $1.5 दिया था, वो ₹70, अभी ₹80 चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो ₹75 था, ₹70 था, ठीक है। तो अभी ₹82, ₹83 है, मतलब ऑलमोस्ट ₹13 इंक्रीज हो गया है। तो आपका डॉलर का भी प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि डॉलर जो है ना बढ़ता रहता है हर साल, ठीक है। तो आपको डॉलर का भी प्रॉफिट यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्ट्रैटेजी देता हूं मैं, ETF का स्ट्रैटेजी बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, कौन से बेसिक्स है, ETF का मतलब क्या है, इसमें किस किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके फायदे क्या है, ठीक है। अब मैं इसकी स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ, सुपर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एग्जांपल लूंगा मैं सिंपल इंसान का ही, क्योंकि हर बार मैं सिंपल इंसान का कई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल इंसान की सैलरी ₹10,000, कितना? ₹10,000, ठीक है। उसमें से उसको 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। 10% से ज्यादा अगर आप करना चाहें तो आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, ठीक है। या तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए तो खर्चे कम होने चाहिए, तभी 10% ज्यादा आप इन्वेस्ट करें। अब मेरा क्या मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करें और खर्चे को कम करें, ठीक है। और ₹10,000 का अगर आप 10% निकाले तो वो होता है ₹1,000, कितना? ₹1,000, ठीक है। अब इस 1,000 को आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब 10% आप निकाल रहे हैं, सेव कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के, तो वो ₹1,000 हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको डेली डेली मार्केट में जाना है, ठीक है। डेली मार्केट में जाएंगे और चेक करेंगे कौन से इंडेक्स फंड का रेट ऊपर गया है, कौन से इंडेक्स फंड का रेट नीचे गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप या एक स्टॉक ले लेते, आप एक ETF ले लेता हूं मैं, Nifty 20, ठीक है। आप Nifty 20 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। Nifty 20 ऊपर जाएगा ना तब आपको पैसा नहीं लगाना है, पैसा लगाना है। बट जब ऊपर रह जाएगा ना तब आपको पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। नेगेटिव में पैसा लगाना है। नेगेटिव मतलब क्या? जब मार्केट नीचे जाएगी ना तब आपको पैसा लगाना है। पॉजिटिव में आपको पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। नेगेटिव में आप पैसा लगाइए, पॉजिटिव में पैसा मत लगाइए। जब मार्केट नीचे रहा तब आप पैसा लगाइए, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाता है तब पैसा मत लगाइए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, मार्केट हर दिन तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने आज मार्केट पे पैसा लगाया क्योंकि मार्केट नीचे था। अब मार्केट कब खुला रहता है? मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है, ठीक है। आज तो संडे, आज तो बंद रहेगा, ठीक है। सैटरडे संडे बंद रहता है मार्केट। तो आपने कल पैसा लगाया क्योंकि कल मार्केट नीचे आपको देखने को मिला और आपने पैसा लगाया, ठीक है। अगले दिन मार्केट बूम पे था, मतलब ऊपर था, उसके अगले दिन मार्केट साइडवेज में था। तो तीसरे दिन आप पैसा कितना लगाएंगे? कितना लगाएंगे? आपका 10% का 3 गुना होता है, ₹3,000 आप उतना पैसा लगाएंगे, ठीक है। मतलब आपके पास जो है ना फंड 10%, आप उसे बचा के रखिए, बचा के रखिए, बचा के रखिए। जैसे मार्केट नीचे जाए पैसा लगा दीजिए, ठीक है। फिर अगर साइडवेज हो अथवा ऊपर हो तो पैसा मत लगाइए, वेट करिए, वेट करिए, जो पैसा है उससे बचाइए, 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 फिर पैसा लगाइए। आपको देखना इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा ना, इतना अच्छा रिटर्न आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आपको ले चलूँ, ठीक है, आपको मैं एक जगह ले चलना चाहता हूँ, ठीक है, जिसे मैं आपको दिखा सकूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मैं एक रिटर्न दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक HDFC कॉर्पोरेट फंड, ठीक है, ये आपको दिखाता हूँ। एक बॉन्ड फंड है, ठीक है। ये देखिए HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आप देखिए, एक हफ्ता पहले 6 अप्रैल 2023 को इन्वेस्ट किया गया था, कितना रुपया? ₹10,000। और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट वैल्यू है 10,014, मतलब 0.14% का प्रॉफिट एब्सोल्यूट रिटर्न मिल गया है। एक महीने में देखें तो 1% का रिटर्न, अगर हम 10 साल में देखें तो 113% का रिटर्न, मतलब पैसे डबल ऑलमोस्ट। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो आपको ETF में अच्छा खासा हाई रिटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है।